नमस्कार, टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित पठन लेखन क्षमता का विकास का पेपर के एनालिसिस लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का पेपर बहुत ही सरल पूछा गया है। आइए देख लेते हैं उन सभी प्रश्नों के सटीक आंसर क्या है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अपने प्रश्नों में देखें तो पूछा गया था पहला प्रश्न, छत्रज्ञ किस प्रकार का व्यंजक है। दोस्तों, यह संयुक्त प्रकार का व्यंजक होता है। संयुक्त व्यंजक दो व्यंजकों का मिल करके संयुक्त व्यंजक का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है अनुनासिक चिन्ह क्या है। तो अनुनासिक चिन्ह इनमें से कोई नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अनुनासिक चिन्ह इस तरह से चंद्र बिंदु होता है। अगला प्रश्न कह रहा है गणित की मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं। तो मूल संक्रियाएं दोस्तों वह 4 ही होती है। क्या होती है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग होती है। गणित की मूल संक्रियाएं कुल 4 होती हैं, जोड़, घटाना और गुणा, भाग मुख्य रूप से देखा जाए तो। उसके बाद अगला प्रश्न है समान वितरण करने की प्रक्रिया कहलाती है और जोड़ होती है। जो समान वितरण करने की प्रक्रिया जोड़ कहलाती है। पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। पांचवा प्रश्न आपको कह रहा है कि सही कथन है। तो भाज्य गुणे भाजक बराबर भाग प्लस शेषफल, ये तो कभी नहीं सही होगा क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है प्लस शेषफल होता है। अगला है 5 + 5 के गुणज है, कभी नहीं। अगर ये गुणा के रूप में लिखा होता 5 × 5 × 5 तो ये 5 का गुणज के रूप में होता। अगला किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान और उसका आंकिक मान से अगर समान होता है, कभी भी नहीं होता क्योंकि स्थानीय मान स्थान को प्रदर्शित करता है, आंकिक मान उसी अंक को प्रदर्शित करता है। विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, विषम संख्याएं 2 से भाज्य कभी नहीं होती। यह सही है आपका। अर्थात इस पांचवें प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न में कह रहा है 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 445 में देखा जाए, 445 में 30 का क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 400। इसका अंतर करेंगे तो हम 360 की प्राप्ति होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवें प्रश्न में कह रहा है सही सुलेम है, मतलब कि सही मिलान है। तो कंठ वर्ग क ही होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद भाषा शिक्षण की शारीरिक समस्याएं क्या होती हैं। तो कम देखना भी शारीरिक समस्याएं हैं, कम सुनना भी शारीरिक समस्याएं हैं, उच्चारण दोष भी क्या है आपका? शारीरिक समस्याएं हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें नौवें प्रश्न पे। तो नौवां प्रश्न कह रहा है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो वृत्ताकार भी होते हैं और वृत्ताकार भी होते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न में चित्रलिपि कौन सी होती है। तो चित्रलिपि जो आपका चीनी लिपि होती है उसे चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यानी चीन की जो लिपि होती है वही है क्या है? चित्रात्मक लिपि होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 10वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो 2, 3, 5, 7 संख्याएं कैसी है। तो प्राकृतिक है माना जाता है, परिमेय तो नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है। ठीक है, परिमेय भी हो सकता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में होता है 2, 3, 5, 7 क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक भी होती है, लेकिन सटीक जो आंसर सटीक आंसर आपका क्या होता है? अभाज्य संख्याओं के गुण को प्रदर्शित करता है। अगर हम प्राकृतिक दिखाएंगे तो 1 भी होता है उसमें और 4 भी हो जाएगा। परिमेय दिखाएंगे तो परिमेय 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते, परिमेय बना सकते हैं, किंतु क्या करते हैं कि उसमें 1, 2, 3, 4 ये सभी भी परिमेय संख्या के रूप में आती हैं, तो अपवाद के रूप में है। इस तरह से अभाज्य संख्या आपका सटीक आंसर होगा। इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करें, पूछ रहा है कि महाप्राण शब्द वर्ण है। तो आपका जो महाप्राण वर्ण होता है ख और घ को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये महाप्राण आपका वर्ण के रूप में है। ऑप्शन नंबर 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न में कह रहा है कविता छंदोमय रचना है, यह किसका कथन है। तो एक बार आप देख लीजिएगा
आंसर शायद आचार्य वामन है, किंतु आप एक बार देख लीजिएगा इस प्रश्न को, आप इस बार एक प्रश्न को देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें 14 नंबर, तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों P/Q के रूप में तो व्यक्त किया जाता है। ये तो ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कोई लगाया होगा कि Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आपका सही है, लेकिन इस वेस पे देखा जाए तो पहले हम जब P/Q के रूप में लिखेंगे उसके बाद Q नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन पहले तो आप प्रदर्शित करेंगे P/Q से, तब तो दिखाएंगे ना कि Q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 प्रश्न की बात करें त थ द ध अवयव कैसा व्यंजन है, तो आपका एक दंत व्यंजन होता है, दंत से बोला जाने वाला शब्द है। ये सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हुए। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुविकल्पी में आप कितने सही किए हैं आप अच्छे से मिला लीजिएगा। 13वें प्रश्न को आप एक बार देख लीजिएगा, उसका आंसर क्या है, एक बार अच्छे से अपनी बुक से मिला लीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।